से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, को भी जगा रे। आँख हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी ने भारत में न खेलने के बांग्लादेशी फैसले की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पीसीबी ने आईसीसी बोर्ड मेंबरान को भी खत की कॉपी भिजवा दी। आईसीसी आज जरात में बांग्लादेश की शिरकत पर हतमी फैसला करेगा। आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने का इम्कान नहीं है। पीसीबी ने बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में कराने की तजवीज़ भी दी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की वजह से वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर नजरसानी का भी कहा। अब दूसरी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख हटा रे, अब दूसरे को। सानिया गुल प्लाजा गम और तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। कराची के गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। अब तक 29 अफराद जान बहक होने की तस्दीक, 17 डेड बॉडीज की शिनाख्त अभी तक न हो सकी। अभी 85 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें दूसरे और तीसरे फ्लोर में दाखिल हो गई। गुल प्लाजे की छत पर मौजूद भारी सामान उतार लिया गया। घिरे हुए हिस्से में इमदादी सरगर्मियों में मुश्किल पेश आ रही है। अंदर अभी तक धुआं और गर्माइश है। इमारत के दरमियान में जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। मशीन से और मैनुअली भी काम किया जा रहा है। जहां तक पहुंच सकते हैं वहां सर्च किया गया है। 85 अफराद लापता अफराद की फहरिस्त में है। डीसी साउथ जावेद नबी खुसूसी मीडिया से गुफ्तगू। गुल प्लाजा के साथ वाला रंपा प्लाजा भी गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रंपा प्लाजा की इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। रंपा प्लाजा के सतून कमजोर हो गए। प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। एसपीसीए हुकाम का कहना है इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार न दे। गुल प्लाजा में ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 रोज लग सकते हैं। कराची में फायर स्टेशन की बहुत कमी है। हजारों फायर टेंडर्स दरकार हैं। 21 फायर स्टेशन के फंड्स में 28 फायर स्टेशन चला रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों पर तनकीद दुरुस्त नहीं। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 767 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,89,389 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,88,621 पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज से वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पैदावारी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर पर वज़ीर आज़म की खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हारून अख्तर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली की कीमतों में कमी के पैदावारी शोबे पर मस्बत असरात मुरतब हुए। हमारा पॉलिसी रेट भी कम हो रहा है। मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले करने पड़े। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतमादिल बनाने का इरादा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नेटो के लिए जितना काम मैंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। अगर मैं साथ ना देता तो आज नेटो मौजूद ही ना होता, राख का ढेर बन जाता। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। कहा पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। अमरीकी सदर का पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत न करने का मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बन गया। यूएई की वजारत खारजा ने बाकायदा तस्दीक कर दी। बहरीन ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से अभी कोई जवाब सामने नहीं आया।
वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। शहबाज शरीफ की डिवोर्स में आज अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान। दो तरफा मोर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वजीर आजम की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। विफाकी वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीपुर रहमान की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए किराम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी की वक्त को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मसाइल के हल का जायजा लिया जाएगा और हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में इत्तफाक। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीपुर रहमान और दीगर उलमा कराम की इस कमेटी का हिस्सा होंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अवामी आगाही के लिए अहम पैगाम। सोशल मीडिया पर आपका एक गलत क्लिक या गैर मुहतात पोस्ट आपको जेल पहुंचा सकती है। सोच समझ कर शेयर करें। आला अदलिया और मुक़्तदर इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा मालूमात फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। पीका एक्ट के सेक्शन 26A के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद हो सकता है। पंजाब पुलिस का राजनपुर के कच्चे में नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। इंतहाई मतलूब मजीद 2 डाकुओं अब्दुल मजीद और गुलाम नबी इमरानी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अब तक कच्चा ऑपरेशन के दौरान सरेंडर करने वाले डाकुओं की मजमूई तादाद 54 हो गई। गवादर में ANF की पहली बार समंदरी इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। गहरे समंदर में तेज रफ्तार कश्ती को रोककर मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के 2 अहम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 300 किलोग्राम आला मेयार की चर्च बरामद कर ली गई। फैसलाबाद में पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद जदीद असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग का सिलसिला थम न सका। थाना झुमरा के रिहायशी मुल्जिमान की सरेआम असलहे की नुमाइश। फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरी दरियात और करपजवार में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PTM में पंजाब का कहना है कि 23 जनवरी तक मरी और गिरदुनवा में बर्फबारी के इम्कान हैं। मरी में सियाहों की सहूलत के लिए 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज सुबह भी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम बंद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर में सूरज निकलने से सर्दी का जोर टूट गया। भारतीय शहरी आलमी सतह पर वीजा और तालीमी पाबंदियों की जद में। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात। जाली डिग्री स्कैंडल्स और नाक़िस खारजा पॉलिसी के बाइस भारतीय शहरियों को दुनिया भर में सख्त पाबंदियों और मुश्किलात का सामना। भारतीय जरीदे द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में भारतीय तुलबा के दाखिलों में 75% तक कमी वाक़ई हुई है, जबकि शहरियों के लिए अमरीकी वीजे का हसूल भी इंतहाई मुश्किल हो गया। नाकाम खारजा पॉलिसी के बाइस आलमी सतह पर भारत की हसीमत का सिलसिला जारी। इंतहा पसंद नजरियात और नाकाम सिफारतकारी के बाइस भारत को आलमी सतह पर मुसलसल हजीमत का सामना। पोलैंड के नायब वजीर आजम ने दहशतगर्दी पर भारत का गुमराहकुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। पोलैंड के नायब वजीर आजम ने भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर मुनाफिकाना भारतीय पॉलिसी और झूठ बेनकाब कर दिया। अफगान तालिबान अवामी फलाह से लाताल्लुक। बजट का बड़ा हिस्सा गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च। अफगान इंटरनेशनल में शाया होने वाली बजट रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मंसूबों को नजरअंदाज करते हुए मुल्क को शदीद माशी और समाजी बुहरान से दोचार कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तालिबान ने बजट का 88% हिस्सा गैर तरक्याती सरगर्मियों पर खर्च किया। नवीं ब्लड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2026 सनती तरक्की और सरमायाकारी के नए मौके पैदा करेगी।
یہ اہم عالمی ایونٹ 22 سے 24 جنوری تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگا۔ ایونٹ کے دوران 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس اور ٹیک کنووکیشن بھی منعقد ہوگا، جس میں سمارٹ سٹیز، ڈیجیٹل کنسٹرکشن، گرین بلڈنگز اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجیز پر ماہرین اظہار خیال کریں گے۔ نمائش میں کراچی کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں اپنے ریسرچ اور انوویشن منصوبے بھی پیش کریں گی۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا مظفر آباد میں شاندار آغاز۔ چیمپئن شپ 20 جنوری سے 28 جنوری 2026 تک جاری رہے گی۔ ایونٹ کے پہلے روز مختلف ٹیموں کے میچز کھیلے گئے۔ ملک بھر سے باصلاحیت نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی مہارت اور صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکٹر کمانڈر ISPR کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب دوسرے کو بھی جگا رے، آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب باسیوں کو جگا رے۔